हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड के विषय में डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। आज हम वेलोसिटी के विषय में डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है? ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्शन भी इंक्लूड हुई है, तो हम उससे वेलोसिटी कहेंगे। ओके, जैसे स्पीड में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, बट वहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है। पर यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है फ्रेंड्स। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object of an object with time in a particular direction, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स ये डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है ही है। ओके, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इफ x be the displacement of an object, displacement covered by an object in time t, in time interval t, then the velocity is given by, then the velocity is given by v is equal to displacement covered upon time। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, अपॉन कितने टाइम इंटरवल में किया हुआ डिस्प्लेसमेंट t। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या है, वेलोसिटी है। ओके, ओके फ्रेंड्स, हियर velocity has both magnitude and direction, have both magnitude as well as direction, hence it is a vector quantity। ओके, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। ओके, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ओके, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन एल हो गई, और टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ओके, अब जो है ये वेलोसिटी, अब स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, बट वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वो डिस्प्लेसमेंट पे। ओके,
velocity can be positive, negative or zero depending on the displacement ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो उस केस में वेलोसिटी भी जीरो होगी। ओके फ्रेंड्स, स्पीड में क्या है, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई गाड़ी है सपोज। ओके, तो ये जो गाड़ी है इसकी जो स्पीड है ये है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये स्पीड है इसकी। ओके, यहाँ पर कहीं पे भी हमने डायरेक्शन की बात नहीं कही है। ओके, बट अगर हम ये कहें कि ये जो गाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की ओर को जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी है इसकी। ओके, या फिर वेस्ट की ओर को जा रही है। ओके, या फिर वेस्ट की ओर को जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, हमने गाड़ी की स्पीड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी कही जाएगी। ओके, बट अगर डायरेक्शन की बात ना हो, अगर हम सिंपल ये कहें कि गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पीड है। बट अगर हम डायरेक्शन भी बता दें साथ में तो फिर वो वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अब वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स करते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, स्पीड की तरह इसकी भी चार टाइप्स हैं। ओके, पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, थर्ड है एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में। ओके, इफ अ बॉडी कवर्स if a body covers equal displacement in equal time interval, ओके, तब उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म कहेंगे। ओके, अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ओके, और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार चेंज होते जाए या फिर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, उसके मोशन की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होते जाए, तब उस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
changes with time, then its velocity is variable. ओके उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी. ओके फ्रेंड्स. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब उस टाइम उसके टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इंटरवल का रेशियो ही क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है. ओके, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट of the body to the total time taken या फिर to the total time interval, to the total time interval in which that displacement occur, that displacement occur. ओके तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v ऑफ एवरेज इक्वल्स टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पर फ़र्क है. वहाँ टोटल डिस्टेंस होता है, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके वहाँ डिस्टेंस में चेंज होता है टाइम के साथ स्पीड में, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है टाइम के साथ वेलोसिटी में. ओके अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सपोज x1 है इनिशियली एट टाइम t1, उसकी पोजीशन x1 है और एट टाइम t2 उसकी पोजीशन हो गई x2. ओके तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ये फाइनल पोजीशन हो गई. ओके फ्रेंड्स, तब इस केस में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v ऑफ एवरेज इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके अब टाइम इंटरवल. ओके तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, इनिशियल पोजीशन उसकी x1 है, फाइनल पोजीशन उसकी x2 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल कितना हुआ, इनिशियल में टाइम t1 था, फाइनल में टाइम t2 है, तो टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1. ओके तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1. तो ये क्या है, v एवरेज. ओके इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. ओके ये है एवरेज वेलोसिटी. ओके फ्रेंड्स, अब फोर्थ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये था वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके ये था एवरेज वेलोसिटी. ओके अब हम फोर्थ पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके ये क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके किसी समय पर उस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके तो ये क्या हो जाएगा, द
velocity of an object at a particular instant of time. Okay, it is given by v is equal to लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये जो x है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम एरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगा दिया हमने। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटीज को। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तब ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है ये चेंज हो जाता है डी एक्स अपॉन डी टी में। ओके, यहाँ पर ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये क्या है, डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of displacement with respect to time, with respect to time. Okay friends, तो ये है instantaneous velocity, velocity of an object at a particular time, particular instant of time. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 5t² प्लस 6t प्लस 7। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है ऑफ द बॉडी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है इतना मीटर। ओके, अब हमें हमें ये बोला गया है कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो क्या आएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, तो आ जाएगा 10t प्लस t का डेरिवेटिव 1 होता है, ये खाली 6 बचेगा, प्लस 7 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, और ये कितना आ गया 10t प्लस 6। ओके, अब हमें क्या निकालना है, 2 सेकेंड पर निकालना है, तो टाइम t की जगह पर हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 6। ओके, कितना आ जाएगा ये 26 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर एक टाइम इंक्लूड हो गया है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। तो क्या करेंगे, हम ये डेरिवेटिव कर देंगे इसका। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो पहला यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तब हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal time interval of time। ओके, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, तो यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है कितना भी छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ओके, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं नो मैटर
how small these time interval may be. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम एक्स से दिखा रहे हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मीटर में और ये सेकंड में है। ओके, इनिशियली जब टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 था। ये 1 सेकेंड है, सपोज ये 10 मीटर हो गया, ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर करे। अगले फिर नेक्स्ट सेकेंड में उसने कर दिए कवर 20 मीटर। फिर 3 सेकेंड के बाद उसने कवर करा 30 मीटर। ओके, 4 सेकेंड के बाद उसने कवर किया 40 मीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इक्वल टाइम इंटरवल है, एक एक सेकेंड का गैप है, और ऑब्जेक्ट की कवर डिस्टेंस कितनी है वो भी क्या है, 10-10 मीटर के गैप में है। ओके, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म कहेंगे। इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, 10, 20, 30, 40। ओके, तो ये कहाँ पर आएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये किधर आएगा, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है, 3 सेकंड के बाद वो 30 मीटर कवर कर रहा है तो ये यहाँ पर आएगा। 4 सेकंड के बाद वो 40 मीटर कवर कर रहा है तो ये इधर पर आएगा। ओके, तो क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आया ग्राफ। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, इफ वी ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एक्स एक्सिस की ओर को हमने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस की ओर को हमने डिस्टेंस ली हुई है। ओके, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, then it will be a straight line. ओके फ्रेंड्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी अगर अगर सपोज कोई गाड़ी जो है इसकी स्पीड हमने बोली 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, हम कह रहे हैं कि एक जो गाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके, इस गाड़ी की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब ये है ये हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे किसी बॉडी को, इफ इट ट्रेवल विद वेरिएबल स्पीड। ओके, तब वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेरिएबल स्पीड या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, एंड does not cover equal distance in equal interval of time। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ओके, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये टाइम है। ओके, फर्स्ट सेकेंड जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 था, और सपोज जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो ये 5 मीटर हो गया, और जब 2 सेकेंड था तब ये 7 मीटर हो गया। सपोज ये 3 सेकेंड पर 10 मीटर हो गया सपोज, और 4 सेकेंड पर ये 16 मीटर हो गया सपोज। ओके, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये टाइम है सेकेंड में। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ये टाइम है इस तरफ और इस तरफ डिस्टेंस है एक्स, 1 2 3 4, ये है 5 10 15 20। 1 सेकेंड पर
ये 5 से 1 पर ये 5 है तो ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। 2 पर 7 है तो 7 यहाँ पर कहीं पे आएगा। 6 7 7 ये है कहीं पे यहाँ पे, ओके। और 3 पर ये है 10 तो ये आ जाएगा 10 यहाँ पर, ओके। और 4 पर है 16 तो 16 यहाँ पर कहीं पर होगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ओके। तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, कुछ इस तरीके का आ रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई गाड़ी जो है, ये सपोज कोई गाड़ी है, इसने डिस्टेंस इसकी जो स्पीड है, सपोज ये कोई गाड़ी है, इसने फर्स्ट 2 सेकेंड में 20 मीटर कवर किए, ओके। और नेक्स्ट 2 सेकेंड में इसने कवर करे सपोज 25 मीटर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ओके। और इसका ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।